बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और कुरान मुकद्दस की कमालात पहले भी जाहिर होती रही है और कुरान मुकद्दस की कमालात आज के ज़माने में भी जारी है और आने वाले ज़माने में भी कुरान की निशानियाँ जाहिर होती रहेंगी। दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया और बेशक अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपने अब तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली तमाम दिलचस्प और मालूमात की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रसिया में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई और किसी को भी अपने घर में कुरान पाक को रखने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी के घर में कुरान मिल जाता तो उसे जान से मार दिया जाता था। दोस्तों, जब रसिया में ये सब कुछ चल रहा था, उन दिनों एक ऑफिसर रूस के एक शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। इसके आगे की तमाम कहानी हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो ऑफिसर कहते हैं कि जुमा के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो जुमा की नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदाम में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ 2 मस्जिदें ही इस शहर में मौजूद है जो कभी बंद और कभी खुली होती है। उस ऑफिसर का कहना है, मैंने अपने दोस्तों से कहा, आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाऊंगा। मैंने अपने उन दोस्तों से पता मालूम कर लिया और फिर मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुंच पाया तो देखा कि मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से कहा, मस्जिद का दरवाजा खोल दे, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर देखा तो मस्जिद में चारों तरफ धूल मिट्टी फैली हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई करने की कोशिश की। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। मेरी अजान की आवाज को सुनना था। बूढ़े, मर्द, बच्चे, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। ये कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेला ही था। चुनांचे नमाज जुमा की बजाय मैंने जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापस जाने लगा। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहा, हमारी ख्वाहिश है आप हमारे घर चाय पीने के लिए आए। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार ना कर सका। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे के वालिदैन ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई। जब मैं चाय पी रहा था तो एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा, क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ, कुरान पाक तो हम सब को पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा, ये पढ़कर सुनाओ, इस कागज पर क्या लिखा है? बच्चे ने कुरान को देखा और फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और फिर अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना ही शुरू किया था। इतने में वो बच्चा इस आयत को बहुत तेजी के साथ पढ़ने लगा, वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सोचने लगा
ये तो कुरान को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फौरन उसके वालिद से पूछा, हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को हुकूमत की तरफ से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम कुरान पाक को घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने उनसे पूछा, फिर इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया है, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मेरे इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास कुरान के हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने जाने वाले वो बच्चे पूरा कुरान वहाँ याद कर लेते हैं और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है वो मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाते हैं। क्योंकि किसी के पास कुरान का नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो तेजी के साथ पढ़ने लगा। अगर आप इसको ना रोकते तो शायद ये पूरा कुरान पढ़कर आपको सुना देता। उस नौजवान ऑफिसर ने बताया कि मैंने कुरान पाक की एक नहीं ऐसे हजारों मौजिजे देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी तो मुआसरे के हर बच्चे, बूढ़े मर्द व औरत, सबके दिलों में कुरान महफूज हो चुका है। उस ऑफिसर का कहना है, जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने बड़ी तेजी के साथ कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा, तुमने कुरान पाक रखने पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है, जिसका महरूम है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है तमाम दोस्तों को अल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल करने की और उस पर अमल करने और उसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी कुरान पाक की अजमत और मोहब्बत पैदा हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।